नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि कल हमने हमारे प्रथम अध्याय संतवाणी के अंतर्गत कबीरदास जी द्वारा रचित पदों में से हमारे पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत शामिल दोहों को पढ़ने का प्रयास किया और मुझे कई विद्यार्थियों द्वारा जो अनुकूल प्रत्युत्तर अर्थात रेस्पॉन्स दिया गया, इससे मैं बेहद खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह अपनी मेहनत को जारी रखें और इन वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ने का सफल प्रयास करते रहें। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मुझे अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। मैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको समय रहते पहुंचा दूंगा। तो आइए आज शुरू करते हैं हम हमारी उसी संतवाणी के दूसरे कवि तुलसीदास जी को। देखिए बेटाओ, तुलसीदास ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है। इन कवि के बारे में ये कहा जाता है कि ये सगुण राम भक्त कवि है। सगुण का अर्थ होता है जो मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं। तो ये मूर्ति पूजा पर ही विश्वास करने वाले कवि है। मूर्ति पूजा अर्थात सगुण भक्ति। तो पहली जो लाइन आपको इस प्रश्न से संबंधित मिली है वह मिली है बेटाओ कि तुलसीदास जी कैसे भक्त है, तो वो है सगुण राम भक्त। सगुण राम भक्त। आइए अब इनके जन्म के बारे में जानते हैं। इनका जन्म बेटाओ सन 1532 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई। मृत्यु और जन्म ये दोनों ही आपको अच्छे से याद रखने हैं और आपको कवि परिचय लिखते समय इन्हें कॉपी में भी नोट डाउन करना है। अब हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय को और कवित्व परिचय को जानने का प्रयास करेंगे। तो सुनिए, कब तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। बचपन इनका अत्यंत कठिनाइयों में बीता, अर्थात इनका जो बचपन था वह बड़ा ही कठिन रहा। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरयानंद व शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। आपको यह नरहरयानंद जो इनके गुरु का नाम है, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि तुलसीदास जी के गुरु के रूप में इन्हें ही जाना जाता है। वे अपनी पत्नी रत्नावली, देखिए तुलसीदास जी की पत्नी का नाम भी यहाँ पर दिया गया है रत्नावली। तो तुलसीदास जी की पत्नी का नाम है रत्नावली। रत्नावली से अति स्नेह रखते थे, बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। एक दिन क्या हुआ कि रत्नावली ने तुलसीदास द्वारा ज़्यादा प्रेम करने पर बोल दिया था कि आप मेरे से इतना प्रेम करते हो कि मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। अगर आप इस मानव शरीर रूपी मेरे को छोड़ करके अर्थात रत्नावली को छोड़ करके अगर प्रभु की भक्ति में ध्यान लगाओ तो आपको शायद भगवान भी दर्शन दे दे। तभी से उनको रत्नावली की वह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने रत्नावली को छोड़ करके और श्री राम के चरणों में जा कर के उनका आश्रय ले लिया और तभी से ये राम भक्ति में लीन रहने लग गए। इस तरह रत्नावली से अति स्नेह रखते हुए भी उनके हृदय में राम प्रेम कैसे जागृत हुआ, इस तरीके का प्रश्न आप लोगों को आना चाहिए। आगे सुनिए बेटाओ, तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथ लिखे हैं। देखिए तुलसीदास जी एक ऐसे कवि है जो अवधी में भी और ब्रज में भी दोनों ही भाषाओं में अपना समान अधिकार रखते हैं। अवधी भाषा में भी और ब्रज भाषा में भी। अवधी भाषा में उन्होंने अवधी भाषा में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है और अन्य ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नेचू प्रमुख हैं। आपको इन रचनाओं के नाम भी याद रखने हैं। यह कवित्व परिचय के अंतर्गत काम आने वाली है। इनमें से आपको दिखाई दे रही है तो आप ध्यान रखना कि तुलसीदास जी की अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस है जबकि ब्रज भाषा में रचित विनय पत्रिका है। इन दो के नाम आप इसलिए याद रखना क्योंकि ये दोनों ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। समन्वय का अर्थ होता है बेटा मेल जोल। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। तुलसी की जो कविताएं है वो भारतीय समाज के लिए
एक आदर्श पथ प्रदर्शक रही है। अर्थात पथ का अर्थ होता है बेटा वो रास्ता, तो रास्ते को अर्थात मार्ग को अच्छा बनाने के लिए तुलसीदास जी की कविताएं हमेशा सही साबित हुई है। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। हमारी पुस्तक में जितने भी दोहे तुलसीदास जी के संग्रहित है वो हमें मानवता की सीख देते हैं, अर्थात मानव का क्या धर्म होता है। काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। देखिए पहली कितनी सुंदर लाइन बोली है, क्या बोला है उन्होंने कहा है कि काम दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। आगे क्या कहते हैं वो, मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। मानव जीवन की सार्थकता किसमें बिठाओ, परमार्थ में। परमार्थ का अर्थ होता है दूसरों का कल्याण करना। जो आपके पास ये शब्द लिखा हुआ है परमार्थ, इसका अर्थ क्या होता है बेटाओ, दूसरों का कल्याण करना। इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे पदों में। आगे बताया है, मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा व बुरी संगति से बुरा बन जाता है। इसके उदाहरण तो आपके पास कई सारे होंगे। आप लोग किसी भी व्यक्ति को अच्छा और बुरा कहने से यह स्पष्ट कर सकते हो कि वह किस संगति में रहता होगा। अगर उसकी संगति अच्छी होगी तो वह अवश्य ही अच्छे लोगों के बीच में ही रहा होगा। यहाँ हम इस बात को भी विस्तार से पढ़ेंगे जब हम पदों की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब हमें किसकी आवश्यकता पड़ जाए। अर्थात हिल मिलकर के चलने से ही इस दुनिया को पार किया जा सकता है। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेयस्कर है। अर्थात अगर समय आपके साथ नहीं है तो उस समय आपको मौन धारण कर लेना चाहिए। बुरे समय में धीरज धर्म विवेक साहित्य साहस सत्यव्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। बुरे समय में हमें इनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अब आइए हम तुलसीदास द्वारा लिखित पदों की चर्चा करते हैं। इनको आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो हमारा पहला पद है बेटाओ, काम क्रोध मद लोभ रत गृह आसक्त दुख रूप ते किमि जानहि रघुपति मूड परे भवकूप। तो देखिए कितनी सुंदर लाइन लिखी हुई है, काम क्रोध मद लोभ रत। काम क्रोध मद लोभ रत गृह आसक्त दुख रूप। तो देखो बेटाओ यह जो पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति के अंतर्गत काम क्रोध मद लोभ, रत का अर्थ होता है बेटाओ सहित। रत का अर्थ होता है सहित। अर्थात व्यक्ति जब काम क्रोध मद, मद का अर्थ होता है बेटाओ नशा। मद का अर्थ क्या होता है बेटाओ, नशा। काम क्रोध मद लोभ, लोभ आप जानते ही है, इनके सहित अर्थात इनको अपने साथ रखता है। गृह आसक्त और घर के प्रति आसक्ति रखता है, तो यह सभी दुख के कारण बनते हैं। ये सभी क्या बनते बेटाओ, दुख के कारण बनते हैं। मुझे पता है एक साथ अर्थ करने के कारण से आप लोग इसको नहीं समझ सके होंगे, मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुने। दुख के कौन कौन से रूप है, यह प्रश्न बना यहाँ पे। तो आपको बताना बेटाओ कि जब व्यक्ति अपने मन में काम भावना, क्रोध को, नशे को, लोभ को और घर के प्रति आसक्ति को रखता है तो ये सभी दुख के रूप माने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि काम क्रोध मद लोभ तो दुख के कारण समझ में आते हैं, लेकिन ये गृह आसक्त अर्थात घर के निकट होना, अर्थात घर से मुँह रखना दुख का कारण कैसे होता है। तो बेटा तुलसीदास जी ने इसलिए कहा है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हम अपने घर वालों से ज़्यादा स्नेह करते हैं तो उनसे बिछड़ने पर हमारा मन दुखी हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि गृह आसक्त अर्थात घर के निकट होना भी हमारे दुख का कारण बनता है। जैसा कि आपने देखा था तुलसीदास जी ने रत्नावली से प्रेम किया और रत्नावली ने किस तरीके से तुलसीदास जी को छोड़ दिया था, लेकिन रत्नावली ने तो कुछ समय के लिए छोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन तुलसीदास जी ने तो उन्हें हमेशा के लिए त्याग दिया था। इस तरीके से हमारी पहली लाइन का अर्थ कंप्लीट होता है। अब दूसरी सुनिए बेटाओ, ते किमि जानी रघुपति। जो व्यक्ति काम क्रोध मद लोभ गृह आसक्त इनको रखता है अपने मन में, वो व्यक्ति ते किमि जानी रघुपति, वे व्यक्ति रघुपति की कृपा को नहीं जान पाते। अब दूसरा क्वेश्चन बन गया, रघुपति कृपा को कौन नहीं जान पाता? जो काम क्रोध मद लोभ में लीन रहता है और गृह के आसक्त रहता है। अब देखिए अंतिम लाइन क्या कहती है, मूड परे भवकूप। ऐसे लोग
जो काम क्रोध मद लोभ में लीन रहते हैं, ऐसे लोग मूढ़ परे भवकूप। मूढ़ का अर्थ होता है बेटा मूर्ख। मूढ़ का अर्थ क्या होता है? मूर्ख। वो मूर्खों की भांति इस भव, भव का अर्थ होता है बेटा संसार। भव का अर्थ होता है संसार। इस संसार रूपी कूप में, कूप का अर्थ होता है कुआं, इस संसार रूपी कुएं में मूर्ख की भांति पड़े हुए हैं। तो आप समझ चुके होंगे संसार रूपी कुएं में मूर्ख की भांति कौन से लोग पड़े हुए हैं। वे लोग पड़े हुए हैं जो काम क्रोध मद लोभ में लीन रहते हैं और उनके ऊपर रघुपति की कृपा भी नहीं होती है। वो लोग इस संसार सागर रूपी कुएं में मूर्ख की भांति पड़े हुए हैं। अब सुनिए दूसरा, पहला पद मैंने आपको समझा दिया। तुलसीदास जी का दूसरा दोहा सुनिए बेटाओ। कहिबे के रस ना रची, सुनिबे के किए कान, धरिबे के चित हित सहित, परमारथे सुजान। अब इसमें क्या बताया है? इसमें बड़ी ही सुंदर बात बताई है। आज आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो कान, आँख, नाक, मुंह जो भगवान ने हमें इतनी सुंदर रचना से रचा है, यह हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है। तो देखिए बेटाओ, कहीं भी के रस ना रची, सुनी भी के किए कान। हमें कहने के लिए रसना रची, अर्थात रसना का अर्थ होता है बेटाओ वाणी, अर्थात हमारी जिह्वा, कि हमें जो जीभ दी है वो हमें बोलने के लिए दी है। सुनी भी के किए कान, और सुनने के लिए हमें क्या दिए बेटाओ? कान। बोलने के लिए हमें क्या दी है? रसना, अर्थात जीभ। सुनी भी के किए कान, और सुनने के लिए क्या दिए बेटाओ? कान। तो ये दोनों ही आपके समझ में आ गए होंगे पहली लाइन के। अब दूसरी सुनिए। धारी बे के चित हित सहित, परमारथे सुजान। धरी बे के हित चित सहित, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझना आप, कि धरी बे के अर्थात होता है धारण करने के लिए। चित्त, चित्त का अर्थ होता है हमारी दृष्टि, हमारा ध्यान। हित सहित, हित का अर्थ होता है कल्याण, और सहित का अर्थ होता है साथ। कल्याणकारी बातों को धारण करने के लिए हमें क्या दिया है बेटाओ? चित्त दिया है। हित सहित अर्थात कल्याणकारी बातों को हमें मन में धारण करने के लिए हमें चित्त दिया है। कहने के लिए हमें जिह्वा दी है, अर्थात वाणी दी है। सुनने के लिए हमें कान दिए हैं, और चित्त किस लिए दिए हैं? समाज की कल्याणकारी बातों को धारण करने के लिए। अब अंतिम लाइन सुनिए। परमारथे सुजान। सज्जन व्यक्ति अपने द्वारा इन्हीं कल्याणकारी कार्यों को करने में लगा रहता है। सज्जन व्यक्ति अपने द्वारा इन इंद्रियों का प्रयोग, अभी आपने देखा ना कौन कौन सी इंद्रियां, अभी आपको बताइए, आपकी रसना, आपके कान, आपका चित्त। तो जो सज्जन व्यक्ति होता है, सुजान अर्थात सज्जन, परमारथी, परमारथी का अर्थ होता है बेटा वो कल्याण करना। तो सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरों के कल्याण करने में ही इनका उपयोग करते हैं। तो इस तरह आज हमने तुलसीदास जी के अभी इस प्रथम वीडियो में 2 पदों को पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे के दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।